आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सिटी कॉलेज के प्रोफेसर विनोद मेनन उस समय दंग रह गए जब उन्हें अपने ऑफिस में एक बॉक्स रखा हुआ मिला जिसमें $1,80,000 यानी 1,36,00,000 रुपए नकद भरे हुए थे। यह बॉक्स किसी ने नवंबर 2020 में भेजा था, लेकिन कॉलेज बंद होने के कारण यह बॉक्स 13 माह बाद खुल पाया, यानी तब तक धूल भागता रहा। यह राशि कॉलेज के एक पूर्व छात्र ने डोनेशन के रूप में भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रशासनिक व पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली नुमा जनसभा में भाजपा 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वयं के राजनीति से संन्यास लेने की प्रचारित की जा रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे उत्तराखंड के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि एक कबाड़ी के पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है? लेकिन यह सच है। पुलिस ने मेरठ के एक कबाड़ी की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जबकि अन्य कबाड़ियों को मिलाकर अभी तक कुल 55 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने व टिकट बंटवारे में पर्याप्त भागीदारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कल उत्तराखंड के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि हरीश रावत से राहुल गांधी मुलाकात कर वर्तमान राजनीतिक मामलों पर चर्चा करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के दक्षिण सिविल लाइन रुड़की स्थित सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए कहा कि यौगिक खेती सर्वोत्तम खेती है और यौगिक खेती के माध्यम से यदि हम उपज पैदा करते हैं तो वह तन मन दोनों के लिए स्वस्थ कारक होगी और रासायनिक खेती निश्चित रूप से हानिकारक है। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे सिद्धार्थ व मुकेश ने यौगिक खेती के फायदे गिनाए और कहा कि वे स्वयं यौगिक खेती कर रहे हैं और उनसे उन्हें उपज में भी फायदा है और गुणों में भी फायदा है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर यौगिक खेती करनी चाहिए, जिसके तहत हम योग लगा करके खेती को उन्नत कर सकते हैं। आज इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खेती है और जैविक खेती को शाश्वत खेती बनाने के लिए ईश्वर को जोड़ दो उससे। तो वही तरीका हमने अपनाया अपने खेतों में, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताइए हमने। तो उससे क्या हो गया कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ी है। और जैसा भाई साहब ने भी बताया कि जैसा खाएंगे हम ऐसा शरीर होगा, बीमारी से बचे। और बाकी आप सबसे यही निवेदन भाई साहब ने किया, हम भी करते हैं कि इसे अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को सबको बताएं और स्वस्थ रहें। ओम शांति। हम अगर कहें चाहें हम कहीं व्यवसाय करते हों, कहीं किसी संस्था में कार्यरत हों, परंतु हम आज भी और हमारे पूर्वज जिनका केवल और केवल कृषि आधारित कार्य था और हम कहीं ना कहीं आज भी किसान परिवारों से संबंध रखते हैं, परंतु पूर्व में और आज की खेती में जो फर्क है वो सबके सामने है। परंतु उसका एहसास हम लोगों को धीरे धीरे शायद आज होना शुरू हो गया। हम जो लोग जो किसान हैं, किसान परिवारों से हैं, जिन्हें अपने सीधे खेत से अनाज उपलब्ध हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो उसमें केमिकल पड़ते हैं,
जो जहर का सेवन से हमें बचना चाहिए, हम ना चाहते हुए भी उस जहर का सेवन कर रहे हैं। मैं भगवानपुर सरकारी अस्पताल में कार्यरत हूं, तो आप सभी लोग देखते होंगे कि अस्पतालों में आजकल इतनी भीड़ है। उसका कारण जो है हमारा ठीक से खान पीन नहीं है। हम बजाय जो कार्य कर सकता है वो केवल परमात्मा ही कर सकता है। हम ऐसा क्या करें अपने खेतों में कि हमारी उपज जो हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का, कितनी भी अच्छी कंपनी का बीज लाकर अपने फसल उगाएं, परंतु उसकी लागत जो आ जा रही है और जब हम उसकी उपज देखते हैं तो उसमें और उसमें बहुत ही कम अंतर है। हम अगर किसान हैं, हम अपनी मेहनताना जोड़ दें तो ना के बराबर हमें मिलता है, और साल भर हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी हमें खेती से कुछ नहीं मिलता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक छोटा किसान आज एक छोटा कार्य करने के लिए मजबूर है, लेकिन अपनी खेती करने में उसे खुशी जाहिर नहीं होती, क्योंकि आज जो हम लागत लगाते हैं, केमिकल खेतों में डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसकी इतनी महंगी है कि हमारी उपज जो है ना के बराबर है। हम अपने खेतों में यौगिक खेती का सहारा लें। अभी भाई साहब बराबर में मुकेश जी बैठे हैं, मेरी अब से लगभग 3 वर्ष पहले इनसे इस विषय में चर्चा हुई। इन्होंने मुझे यौगिक खेती की जानकारी दी, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती को यौगिक खेती यानी परमात्मा के तरीके से करने के लिए उसको जोड़कर कैसे अपनी खेती में उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने 3 साल से जब इनके बताए हुए रास्ते से खेती करने का प्रयास किया, तो आप यकीन मानिए कि जो उपज है उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं आया, परंतु मेरी जो लागत है वो आज 70% कम हुई। आपका जो थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगी कि सिटी हॉस्पिटल के कर्मचारी भी हैं और आम आदमी पार्टी के आप सदस्य भी हैं और आरएसएस में अच्छे प्रवक्ता भी, और अभी हमारे को पता है कि आप खेल में भी अच्छी रुचि रखते हैं, क्योंकि क्रिकेट में नेशनल में भी आप खेल चुके हैं। तो हम कर्तव्य से आए हुए हमारे बीच में भाई जी का स्वागत करते हैं। तो अभी मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, उनका स्वागत करेंगे बैच पहनाकर।